बोला सुख में घंटों मिनटों जैसे बीत जाते हैं और दुख की घड़ियों में मिनट घंटों जैसे लगते हैं। ये मन का एक तरीका है, इसको लंबा भी करना, गुम भी करना। ये होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा। जब कोई कहीं, अभी देखो ट्रेन पर तुम वेट करते, गाड़ी आई, गाड़ी आई, बार बार बोलोगे अभी तक गाड़ी नहीं आई, अरे अभी टाइम कहाँ हुआ है, इतनी देर हो गई। वो वेटिंग थकाती है। वहीं बैठकर कुछ भी मौज करो, अभी गाड़ी पहुंच क्यों नहीं रही है, अच्छा बैठ गए तो अभी जल्दी दिल्ली क्यों नहीं पहुंच रही, जल्दी जल्दी जल्दी, अधीरज पना। फिर देखो भगवान को आते हुए हर रूप में, जो हो रहा है उसको होते हुए देखोगे, अंदर की चिंताएं, ख्याल, नफरतें, भय उड़ जाएंगे। एक तो समय को भी ताकत होती है इन सबको गुम करने की, लेकिन मेन है सत्संग की बड़ाई। जब भगवान के साथ हम जुड़े रहते हैं और ये सत्संग हमको परमात्मा के साथ और जोड़े रहता है, तब वो बंदों की वहां पर जरूरत भी नहीं है कि बंदे आकर के कुछ करेंगे, दुखी करेंगे, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। दादा भगवान ने बोला अभी तुमको जो ज्ञान मैंने दे दिया, अक्षर बोला जानबूझकर, मैंने तुमको जो ज्ञान दे दिया है वो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं लाएगा। तुम्हारे आंसुओं को मैंने सुखा दिया है। ये दावा जरूर दादा भगवान ने की थी और अच्छा लगता था, इतने पावर से दादा भगवान बोलते थे। अब तुम्हारे आंसू सूख गए होंगे, कोई दुख की घड़ी तुम्हारे पास आने से पहले ये ज्ञान उसको गुम कर देता है। अब दुख ना आवे नेड़े, नजदीक आएगा ही नहीं। अगर तुम भीतर में ठान लोगे तो, अगर तुमने ठान लिया है तो हु सेव, कौन तुमको सेव कर सकता है, कोई नहीं। आ जाओ उस परमात्मा के राज्य में, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे। भीतर वाले सखा को जगाते हैं, मन लगाकर देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। भगवान हमारे जैसे कभी कभी किसी घरों में जब सत्संग होता था तो जल्दबाजी सबको मची रही थी, अंदर जाकर बैठे तो जूते यूं 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 यूं, उठोगे तो खटर पटर होएगी, बहुत गड़बड़ होएगी, कोई जूता नहीं। तो उसके घर के लोग खड़े होकर, बच्चे बड़े, उन जूतों को समेट कर लाइन से लगा के रखते थे। जैसे ये सत्संग वाले भले लागरजाई करके अंदर गए थे, लेकिन जब बाहर निकले तो उनको सूधे सब मिले। निकलते समय हम लोग जब देखते थे, नित ढंग से शक्कर में भी ऐसे कोई ना कोई कर डालते था, मैंने हमारी सहूलियत के लिए। तो भगवान निराकार देखो, तुम्हारे कांटे हटा रहा है, कंकड़ हटा रहा है, केवल तुम चलो। बच्चे को जैसे वो चलना सीखता है तो कैसे माँ बाप उसके सब करते रहते हैं, ऐसे ही जब इधर सत्संग में पहुंच गए हो, बाहर परमात्मा खड़े होकर पहरा दे रहा है, पहरे पे पहलवान खड़ा है। हमारे सारे दुखों पीड़ाओं को कैसे गुम करके बैठा है भगवान। बाकी जो थोड़ा बहुत आता है, कभी कभी भगवान अपने भक्त को आंसुओं की थोड़ी देर के लिए सौगात देता है, जैसे तुम्हारी आंखें साफ हो गई और इस परमात्मा के राज्य को भली भांति देख सको, वरना तो भगवान को कभी भी मंजूर नहीं तुम्हारा रोना। भक्तों का दुखी होना दाता को भी मंजूर नहीं, और इतना तो बेखबर करतार भी नहीं है। भगवान बेखबर नहीं है, बेकदर भी नहीं है,
लेकिन हम अपने लिए कदरदान पंच हैं। हम अपने साथ बिना वजह जो खुद को तकलीफें देते रहते हैं, तो ये आज से ये भी भूल जाए कि कभी कोई अज्ञान वाली हरकत भी अभी रहेगी। ज्ञान भया, आनंद आया, शांति आई, मौज आई। किसी से जब ऐसा एक गर्म जोशी से वेलकम मिलते हो, वाह कैसे है, आप उनसे मिलोगे, वो आपसे ऐसा मिलेंगे, बीच के सारे गिले शिकवे परेशानियां पता नहीं कहाँ चली जा। अभी इतनी मुस्कुराहट की बात चल रही थी, कभी कभी पता नहीं किस किस को क्या परेशानियां, मैं मुस्कुरा नहीं सकती। रोना आता है, हाँ तो रोना पड़ेगा अकेले, मुस्कुराना बहुत अच्छा। सबको बोलते थे हम लोग बिना का स्माइल, वो पहले वाले बिना का स्माइल क्यों नहीं बनाए रखें। ऐसे गीता भगवान बोलते थे तुम्हारे शक्कर के जहाज डूब गए हैं क्या। शक्कर, फिर क्यों ऐसी मूड खराब करके बैठे हो।